नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक स्वागत है एक नए वीडियो पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शासकीय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बिलासपुर की तरफ से निकली हुई संविदा पदों पर भर्ती पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवेदन किस प्रकार से होगा, आयु सीमा क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी और आवेदन का प्रारूप क्या होगा। ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर आप पहले बार इस चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों पे। जी हाँ, ये विज्ञापन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो शासकीय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बिलासपुर की तरफ से जो संविदा पद पर भर्ती आई है, ये 30/7/2025 को जारी हुई थी। काफ़ी अच्छा ये पोस्ट है। जानेंगे कि आगे इस विज्ञापन पर क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सालय बिलासपुर की तरफ से ये रिक्त पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पर लाई गई है। तो जानते हैं कि ये भर्ती आवेदन आपको कब तक जमा करना है। तो इसका आवेदन 18 अगस्त से चालू होगा और 18 अगस्त से चालू होगा तो ये 25 अगस्त तक 5:30 बजे तक ये आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन किस प्रकार आमंत्रित किए जाएंगे, तो स्पीड पोस्ट से आवेदन मंगाया जाएगा। यहाँ पे स्पेशल बताया गया है कि संविदा पदों पर भर्ती होगी। ये कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है, ये संविदा पोस्ट है और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सालय कोनी बिलासपुर के लिए ये पोस्ट है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्टाफ नर्स का पोस्ट है। काफ़ी अच्छा ये पोस्ट हम कह सकते हैं स्टाफ नर्स की, जिसमें आपको पेमेंट मिलेगा 26,490 रुपये पर। एक मुश्त वेतन मिलेगा। इसकी पद की संख्या 43 है, जिसमें वर्गवार भी यहाँ पे दिया गया है कि कौन से वर्ग के लिए कितना पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पोस्ट और अनारक्षित के लिए 19 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल 43 पोस्ट पर यहाँ पे आवेदन मंगाए गए हैं। फिर आगे चलते हैं। ईजीसी टेक्नीशियन का भी पोस्ट यहाँ पे खाली है। तो 3 पोस्ट पर यहाँ पे संविदा भर्ती के लिए आपको आवेदन मंगाए गए हैं। इसका भी उसी प्रकार है और इसमें हम जानते हैं कि आपको योग्यता क्या रखना होगा। तो स्टाफ नर्स पर आपको योग्यता बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको राज्य नर्सिंग कैंसिल से पंजीयन, जीवित पंजीयन आपको यहाँ पे मंगाया जाएगा। फिर आगे चलते हैं। टेक्नीशियन पे किस प्रकार का आपको योग्यता रखना होगा। तो आप जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी 10वीं प्लस 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और शासकीय संस्थान से ईसीजी ECU टेक्नीशियन पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षित होना चाहिए। साथ ही आपको राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन आपको रखना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार डायलिसिस टेक्नीशियन के 5 पोस्ट पर यहाँ पे संविदा भर्ती बुलाया गया है और इस पे भी कुछ इसी प्रकार का आपको योग्यता, शैक्षणिक योग्यता रखना होगा। फिर आगे चलते हैं। कैथलैब टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे 4 पोस्ट विज्ञापित किए गए हैं। तो इसमें भी आपको जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र से 10वीं प्लस 10+2 मतलब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में इसमें भी EGC या IGCU पर 1 वर्षीय टेक्नीशियन पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षित और पैरामेडिकल की यहाँ पे जीवित काउंसलिंग पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार टोटल 55 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस विज्ञापन पर। तो यहाँ आगे बढ़ने पर आयु सीमा आपको दिखेगी। तो आयु सीमा कितनी होगी, तो यहाँ पे 18 वर्ष से 35 वर्ष तक आपको आयु सीमा होना चाहिए। फिर उसके बाद वर्ग के अनुसार आपको यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। फिर सीधे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जानते हैं कि ये किस प्रकार आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन प्रक्रिया स्थानीय निवासियों के लिए ही यहाँ पे होगा और ये अभ्यर्थी आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ये आप स्पीड पोस्ट कराएंगे, इस पर बता देता हूँ। और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त पश्चात होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप सही समय पर ही यहाँ पे पोस्ट कीजिए और पोस्ट कहाँ पे, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पोस्ट कहाँ पे कराना है उसका भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको किस पते पर भिजवाना है। तो
आइए हम जानते हैं कि किस पते पर भिजवाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन निम्नलिखित पते पर भिजवाना है, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो चिकित्सा अधीक्षक कुमार साहब स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव, शासकीय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विवेकानंद आश्रम के सामने, कोनी, बिलासपुर 495009 छत्तीसगढ़, ये पिन नंबर पर आपको भिजवाना है। ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। इस पते पर आपको अपना स्पीड पोस्ट कराना होगा। और मैं ये रिकमेंड करूँगा आप छोटे मोटे पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ना कराएं, आप क्या बोलते हैं बड़े ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही ये पोस्ट कराएंगे। और यहाँ पे 8वां जो क्रमांक है उसमें बताया गया है कि संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। और फिर बंद लिफाफा A4 साइज को उपरोक्त पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित कराना होगा। यहाँ पे पद का नाम आपको स्पष्ट हिंदी में लिखना होगा, ये आप अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद को यहाँ पे दर्शाना होगा। तो ये बिंदु क्रमांक 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका ज़रूर से ध्यान रखिए। और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा ये हम आगे वीडियो में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको जाति निवासी, और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो जाति आपको लगाना पड़ेगा, ST SC है तो जाति आपको लगाना पड़ेगा, और निवासी प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से यहाँ पे लगाना होगा। फिर आपको ये पहला आपको अनिवार्य है, और ये दूसरा आपको नर्सिंग काउंसिल या राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और ये तीसरा रूप के रूप में जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र, 8वीं का, पुराने स्टूडेंट है तो 8वीं का, और नए स्टूडेंट है तो हाई स्कूल का, ये आपका 10वीं का आपको मार्कशीट अटैच करना होगा। फिर आपको आधार कार्ड और फोटो ये लगाना होगा। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि आवेदन का प्रारूप किस प्रकार रहता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखने को मिल सकता है कि अगर आप ये किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पे सिम्स बिलासपुर के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये देखने में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पूरी तरीके से यहाँ पे अवलोकन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे बिंदु क्रमांक 18 पर लिखा गया है कि आप अगर आपका नाम आता है तो आपको कौशल परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पे मैसेज नहीं, मतलब बोला जा सकता है कि अगर आपका नाम आ गया तो आप समय समय पर अवलोकन करते रहें। और उससे बचने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उससे आपको पता चलते रहेगा। तो जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद आपको शासकीय सूचना दिया जाएगा, आपका जो नाम है वो आएगा, उसके बाद आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया क्या होगी ये हम थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगा। क्या क्या होगा, मतलब मेरिट के अनुसार होगा, इसमें पेपर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेपर में लिखा गया है कि 100 नंबर का यहाँ पे पेपर कराएगा, जिसमें अहरकारी विषय पर, मतलब जो स्ट्रीम से आप हैं उसका यहाँ पे 50 अंक का पेपर होगा, और 20 नंबर का यहाँ पे कौशल परीक्षा होगा, और 30 नंबर आपको यहाँ पे अपना अनुभव का यहाँ पे मिलेगा। अगर आप अनुभव रखते हैं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल या अन्य न्यूनतम 150 बेड कॉर्पोरेट में अगर आपका कार्य का अनुभव है तो नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्य अनुभव मान्य होगा, ठीक है। प्रति वर्ष के लिए 3 अंक यहाँ पे मान्य होंगे, और अधिकतम वर्ष 10 वर्ष के लिए, ठीक है। इस प्रकार आपको 30 नंबर आपको बोनस मिल सकता है। तो जिनके पास आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लें और उसको सबमिट भी करें ताकि आपको इसमें फ़ायदा हो। फिर बस इस PDF में इतना है, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप स्पीड पोस्ट अपने आसपास के बड़े स्पीड डाकघर से कराएं ताकि आपका डाक सही पते पर जाए
और ये विज्ञापन जो है फिर से एक बारी लास्ट में मैं बता दूं कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन ये पोस्ट है। संविदा का पद ऐसा नहीं कि आप 1-2 साल में आपको निकाल दिया जाएगा, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, तो इसके लिए आप ज़रूर जाएं, आवेदन करें। और इसमें जो है पोस्ट की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, 55 पदों पर यहाँ पे भर्ती, बहुत ही अच्छा भर्ती कहा जा सकता है। और स्पीड पोस्ट का आप बिल्कुल ध्यान देंगे। एक बार फिर से आप सभी को मैं अवगत करा दूं कि डाक स्पीड पोस्ट आपको कौन से पते पर करना है, ठीक है ना। तो ये पता यहाँ पे स्पेशल बताया गया है कि चिकित्सा अधीक्षक कुमार स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव, शासकीय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, विवेकानंद आश्रम के सामने, कोनी, बिलासपुर, इस पते पर आपको करना है। और जितना भी आप डॉक्यूमेंट अपना अटेस्टेड कर लगाएंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आपको करना होगा। और स्पीड पोस्ट कराना है आपको, न रजिस्ट्री कराना है ना नॉर्मल पोस्ट कराना है, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट ही कराना है, ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। और कंसाइनमेंट नंबर आप बिल्कुल ले लीजिए ताकि उसको ट्रैक करते रहें, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना इन्फॉर्मेटिव रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बिलासपुर के आसपास से हैं तो बिल्कुल ये लाइक कीजिए। आप कहीं से भी देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार वीडियो के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करें। धन्यवाद।